तो वहीं से ये पेज शुरू हो रहा है, आप देख रहे हैं। और जैसे कि हम लोग इंसर्ट के ऊपर खड़े हैं इस वक्त, तो इंसर्ट की ये जो शुरुआत हो रही है, आप ये देख रहे हैं, ये कवर पेज जैसे कि लिखा हुआ है, और फिर ब्लैंक पेज ऐड करने के लिए लिखा हुआ है। तो कवर पेज हम लोग बनाते हैं, ब्लैंक पेज हम ऐड करते हैं। अगर क्लिक करेंगे तो आप देखिए नीचे ब्लैंक पेज ऐड हो गया। तो अब हमारे पास 2 पेजेस डिस्प्ले के ऊपर आ गए, 3 पेजेस डिस्प्ले के ऊपर आ गए, क्योंकि हम लोगों ने पेजेस ऐड कर दिए, ब्लैंक पेजेस ऐड कर दिए। तो इंसर्ट से पेज भी ऐड हो गया और ब्लैंक पेज भी ऐड हो गया। और ये पेज ब्रेक भी एक चीज़ है जो पेज ब्रेक प्रिंटिंग के दौरान काम आता है। तो अगर आप किसी जगह पेज ब्रेक लगाते हैं तो वो पेज ब्रेक भी हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं टेबल्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जितनी कि मैं कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ उतने कॉलम मेरे लिए यहाँ पे इंसर्ट हो गए ऑटोमेटिकली, इंसर्ट कॉलम वाले फंक्शन से। और इनको छोटा करने के लिए, इस टेबल को छोटा करने के लिए यहाँ से ये हम लोग मूव कर सकते हैं। मगर जब टेबल के इस रो को, जो कि बहुत बड़ी है, इसको छोटे करने के लिए हम लोग फ़ॉन्ट को छोटा करेंगे, तो इसकी रो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो होम टैब में जाते हैं और होम टैब में से फ़ॉन्ट को कम करते हैं। 48 फ़ॉन्ट लगा हुआ है, इसको कम करेंगे 14 पर। तो देखिए आप एक जो नॉर्मल रो होता है उसकी तरह हमारा ये टेबल नज़र आ रहा है। तो आप इस तरह से फ़ॉन्ट की ये सेटिंग कर सकते हैं, टेबल को छोटा कर सकते हैं। और इंसर्ट के ऊपर चूँकि बात हो रही है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसके, तो दीगर टूल्स भी हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, डिवाइस से इंसर्ट करते हैं, या स्टॉक इमेज में से, या ऑनलाइन पिक्चर में से। तो ये आप यहाँ से अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स हैं हमारे पास बहुत सारे, ये शेप्स बहुत काम के होते हैं। इनमें से हम कोई भी शेप्स अगर लेते हैं तो वो शेप्स जो है वो हम लोग पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बबल हम पिक करते हैं, और जब हम इस बबल को यहाँ ड्रा करेंगे तो देखिए ये जो ड्रॉप होता है वाटर का, उस किस्म का हमारा ये इंसर्ट हो गया। देखिए फिर इसके ऊपर हम लोग शेप के फॉर्मेट में चले जाते हैं। अगर शेप सिलेक्ट करो ऑटो शेप फॉर्मेट में चला जाता है। आप उसके मुख्तलिफ़ किस्म के कलर बदल सकते हैं, आप उसकी शेप को कलर फिल कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर हम वापस इंसर्ट में जाते हैं तो हमारे पास ये आइकॉन है। अगर हम अपना कोई आइकॉन ढूंढते हैं कंप्यूटर में, तो ये इंसर्ट में से ही हम लोग ये आइकॉन तलाश सकते हैं। इसकी डिफरेंट किस्म की ये किस्में जो हैं ये बड़े काम आते हैं, बसा औक़ात प्रेजेंटेशन के अंदर काम आते हैं, या किसी जगह पॉइंट टू द कंटेक्स्ट हम लोग ये अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्मार्ट आर्ट है हमारे पास, चार्ट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह। और ये स्क्रीनशॉट है हमारे पास, कि हम अगर कोई स्क्रीनशॉट लें, और ये देख रहे हैं ऑनलाइन है, वीडियोस और मीडिया भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट हो सकता है। और ये देख सकते हैं आप, लिंक भी हो सकता है, किसी भी टेक्स्ट को आप लिखो और उसके ऊपर आप लिंक लगा दो, फिर उसको अगर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा आपका। इसी तरह ये बुक मार्क हैं और क्रॉस रेफरेंसेस हैं। क्रॉस रेफरेंसेस भी बाय द वे लिंक ही होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही हम लोग एक जगह मार्क कर देते हैं और फिर उस टेक्स्ट को हम लोग बताते हैं कि ये दूसरी जगह पे जाके पहुंचाते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो उस रेफरेंस पे आप पहुंच जाएंगे, जैसे बुक में इंडेक्स होता है उस तरह। तो ये जो भी हम चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हम लोगों ने आइटम इंसर्ट किया होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसके अलग से जो है ना फॉर्मेटिंग के लिए सबसे आखिर में जैसे हेडर फुटर खुला हुआ है, तो ये हमारे सामने आ जाता है ताकि हम उसके अंदर काम कर सकें। तो इसके अंदर आप देखो ये पेज नंबर्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, टॉप ऑफ पेज, और कहाँ पे ये पेज नंबर इंसर्ट हो। ये हेडर आप देख रहे हैं, ऊपर हेडर खुल गया है। आप हेडर के अंदर कोई लेटर हेड अगर बनाएंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने इंसर्ट किया, हम लोग टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर हम लोग अपना टेक्स्ट बॉक्स जितना बड़ा ड्रॉ करते हैं उतना ही
बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आएगा। देखो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह, और इसके अंदर ऑलरेडी हिदायत दिए गए हैं, और कि इसको आप सिलेक्ट करते हो तो ब्लैक हो जाता है। आप इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं, इस पूरे बॉक्स को भी हम ब्लैक दे सकते हैं कि ये कलर इसके अंदर ब्लैक भर जाए और फ़ॉन्ट जो है वो वाइट नज़र आए। तो टेक्स्ट बॉक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं पेज में। अगर आपके पास बड़ी डॉक्यूमेंट हो और उसके अंदर बहुत सारे टैब लगे हों, एंटर लगे हों, तो टेक्स्ट को एक जगह रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं तो फिर हम पेज में किसी भी जगह पर उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो लंबी होगी क्योंकि हम लोग ये इंसर्ट से लेके ड्रॉ और ये सारे, अब देखो ये है हमारे पास वर्ड आर्ट से जब आप वाकिफ़ होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी एक बेहतरीन चीज़ है। वर्ड आर्ट के अंदर जब हम ये यूर टेक्स्ट हियर के अंदर कोई चीज़ लिखेंगे तो फिर उसके अंदर हम लोग उसको मुख्तलिफ शेप दे सकते हैं। आर्टो फैंटेसी टेक्स्ट जो है वर्ड आर्ट के अंदर आता है, जो कि खूबसूरत टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। और ये देखिए शेप फॉर्मेट, जब हमने सिलेक्ट करी शेप फॉर्मेट आ गया। और हम लोग ये टेक्स्ट आर्ट था ये हम लोग बॉक्स से बाहर भी निकाल सकते हैं, बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं, और बॉक्स के अंदर हम अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट की इतनी बात हो गई। और हेडर एंड फूटर सिलेक्टेड है, तो हेडर एंड फूटर हम देख रहे हैं। अब वो हट गया, हेडर एंड फूटर हमने हटा दिया, तो पहुंच जाते हैं इंसर्ट में वापस, और बाकी देखते हैं क्या चीज़ रह गया हमारे से। देखो सिग्नेचर लाइन है, यहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे आप जो नाम लिख लेंगे वो डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर होके आएगा। डेट एंड टाइम हम इंसर्ट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ये हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट का मतलब है कि आप इसके अंदर इंसर्ट कर दो कोई भी चीज़, बैरूनी कोई दूसरी चीज़ जो है इसमें दाखिल कर देनी, इंसर्ट कर दो। तो ये देखो ड्रॉ के अंदर हम लोग देख रहे हैं हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के हाईलाइटर किस्म के पेन दिए गए हैं। इनका हम लोग पेंट ब्रश की तरह नेप भी बदल सकते हैं और इसका कलर भी बदल सकते हैं, और इस तरह से हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें हाथ से कोई चीज़ ड्रॉ करना पड़ रहा है, कोई शेप बनाना पड़ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जिसका इसके अंदर पैटर्न मौजूद नहीं है और हम हाथ से बना रहे हैं, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी है। ये जो गोल आप देख रहे हैं इससे हम किसी भी पेन को डीसिलेक्ट करते हैं और ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। माउस का जो ये है हेडर, इसको हम क्लिक करते हैं और उसके बाद पेन को क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है और फिर वो वाला पेंसिल यूज़ में आ जाता है। ये देखो रूलर है, ये रूलर बड़ा बेतरतीब किस्म का यहाँ इंसर्ट हो जाता है। इसको बाद में तफसील से देखेंगे और ज़्यादा इसको हम लोग अभी यूज़